इजराइल हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, ईरान कभी नहीं हो सकता। सुनिए सुनिए, अगर भारत, क्यों लगता है कि ईरान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? यही है कि हमें जो है वहाँ से आपूर्ति तेल की हो जाती है और कम रेट में हो जाती है। मिशन सिंदूर के ऊपर ईरान का क्या स्टैंड था? वो पाकिस्तान के साथ था या हमारे साथ था? पूछो उनसे। सभी बातों को मिला मत, वो एक अलग बात है और ये एक अलग बात है, ये दोनों अलग बात है। तो जो तकिया फैला रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी इन्होंने बोला ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान से हम तेल लेते हैं। तो सर ये जहालत बंद कर दो। हमारे भारत का 45% तेल सिर्फ एक अकेले रशिया से आता है। 45% एक अकेले रशिया से आता है। उसके बाद अमेरिका है, हमारे पास वेनेजुएला है, सुनना चाहता बहुत था। सारे देश हैं। और अमेरिका है, अमेरिका अपने रेटों पर तेल बेचेगा, अपनी शर्तों पर तेल बेचेगा। 50 साल तक उन्होंने राज्य किया, मेक इन इंडिया नहीं किया। वो किसने स्टार्ट किया? मोदी ने, है ना। ईरान इजराइल के युद्ध से या अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस पे भारत पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, भारत पे इस पे कोई असर नहीं है। यूक्रेन युद्ध चल रहा था, हमारे पास अल्टरनेटिव, हमारे पास सोर्सेस हैं, कंट्रीज हैं जहां से हम तेल बाय कर सकते हैं। बहुत से सैंक्शन थे उस टाइम पर कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। हर एक कंट्री का अपने एक बेनिफिट्स जुड़े हैं, वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली कहीं वो लेगा। मेन बात आती है इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल का, हमें किसका पक्ष लेना है? एज ए भारतीय मेरा किस तरफ फर्ज बनता है झुकाव, क्योंकि हर एक कंट्री जो है, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जब मिशन सिंदूर चल रहा था कि कौन सी कंट्री आज हमारे साथ है। यहाँ बात है सही गलत की, और वहाँ एक वर्चस्व की लड़ाई और एक तरफ है अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है आज इसराइल कि एक छोटा सा देश 57 देशों में जो है मुस्लिम राष्ट्रों में घिरा हुआ है। ईरान और इजराइल, ये दोनों ही देश हमारे लिए बिल्कुल भाई और दोस्त जैसी भूमिका है, और जबकि ईरान जो है हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ईरान से तेल लेते हैं। चाचा को तेल की बड़ी चिंता है, ऐसा लग रहा है जैसे चाचा का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता हो। और ये जितना भी खेल चल रहा है, जो विश्व स्तरीय जो राजनीति चल रही है, वो केवल और केवल इस भाई से ये पूछता हूँ, मिशन सिंदूर के ऊपर ईरान का क्या स्टैंड था? वो पाकिस्तान के साथ था या हमारे साथ था? पूछो उनसे। सभी बातों को मिला मत, वो एक अलग बात है और ये एक अलग बात है। अरे चाचा, थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो आज ये शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती। थोड़ा इतिहास में जाके भी तो देखो कि पीछे क्या हुआ। इजराइल से आप ईरान की तुलना कर रहे हो, एक बार पीछे झांक के भी तो देखो कि इजराइल ने क्या किया और ईरान ने क्या किया। फिलहाल अगर अभी की बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो ईरान ने क्या किया? फतेह में साल दी पाकिस्तान को, किस लिए? हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। और इजराइल ने क्या दिया? डिफेंस सिस्टम दिया और हारून ड्रोन दिए हमारी हिफाजत के लिए। और हमेशा इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। और वो दिन भूल गए जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी। कारगिल की लड़ाई की ठीक एक साल पहले 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और उस परमाणु परीक्षण के चक्कर में भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे कि कोई भी देश इनसे व्यापार नहीं करेगा, कोई भी देश इनकी मदद नहीं करेगा, कोई भी देश इनसे संबंध नहीं रखेगा। तो 98 में ये हुआ और 99 में कारगिल की लड़ाई हुई। और कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना 16 से 18 हज़ार की हाइट पर थी, ऊपर पहाड़ी पर, और हमारी सेना नीचे से लड़ रही थी। जबकि हमारे सेना के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, कोई फाइटर जेट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उस स्थिति में जब हमारी सेना, हमारे सैनिक पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, जब वो ऊपर चढ़ते थे तो पाकिस्तान की सेना ऊपर से सीधी खोपड़ी में गोली मारती थी और हमारे 550 सैनिक मरे थे। और उस टाइम कोई देश हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? कि सैंक्शन लगे थे। जो भी मदद करेगा उस पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, सारे देश उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक देश था जिसने हमारा साथ दिया, वो था इजराइल। इजराइल से तुलना करते हो? अरे तेल का क्या करोगे? जिंदा रहोगे तो तेल यूज करोगे ना, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? ये दुश्मन देश तो हमें मार डालेंगे पहले ही। इजराइल से तुलना मत करो। इजराइल एक हमारा वफादार दोस्त है और सच्चा है। जब जब भी कोई मुसीबत आई है, इजराइल सबसे पहले खड़ा मिला है। चाचा, अगर थोड़ा सा ज्ञान अगर अर्जित कर लेते तो आज ये शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती। बोलो, लेकिन कुछ सोच के बोलो किसके बारे में क्या बोल रहे हो। क्या है ईरान? ईरान तेल देता है तो क्या फ्री में देता है? पैसा लेता है। तेल तो हम और जगह से भी ले सकते हैं, लेकिन इजराइल जैसा मित्र देश, इजराइल जैसा दोस्त नहीं मिलेगा जो सच्चा और वफादार है।
तकिया फैला रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी इन्होंने बोला ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान से हम तेल लेते हैं। तो सर ये जहालत बंद कर दो। हमारे भारत का 45% तेल सिर्फ एक अकेले रशिया से आता है। 45% एक अकेले रशिया से आता है। उसके बाद अमेरिका है, हमारे पास वेनेजुएला है, सुनना चाहता बहुत था। सारे देश हैं। और अमेरिका दूसरी है, बात बोलने दो, अमेरिका अपने रेटों पर तेल बेचेगा, अपनी शर्तों पर तेल बेचेगा। कुछ नहीं होता। अब इनको मैं बताता हूँ, हमारे लिए ईरान से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट इजराइल है। उसके पीछे कारण है। अब डिफरेंस इसी से समझ लो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फतेह मिसाइल दागी थी। वो फतेह मिसाइल कौन प्रोड्यूस करता है? ईरान प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, इजराइल ने जो हमें डिफेंस वेपन दिया था, हरूप ड्रोन जो हमने दिया था, इजराइल ने हमें दिया था, वो हमने पाकिस्तान में मारा। तो डिफरेंस आप यहीं से समझ लो। एक तरफ हम इजराइल का डिफेंस आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान का दिया हुआ मिसाइल हमारे भारत के ऊपर मार रहा है। तो भैया ईरान हमारे लिए कहां से महत्वपूर्ण हो गया? ईरान हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। हमारे चबाहट पोर्ट पे जब बड़ी बड़ी शिप्स आती है, उससे ईरान को वो मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ईरान को हमारी जरूरत है, हमें ईरान की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अपना हित देखेगा सबसे पहले। अगर भारत, क्यों लगता है कि ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? यही है कि हमें जो है वहाँ से आपूर्ति तेल की हो जाती है। क्या से जरा पूछ करो एक बार, डायमंड डालोगे तेल। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक देश हमारे लिए फायदेमंद है, हमें ये देखना है कि सारे देश हमारे लिए दोस्त भी बन के रहे और हमें उनसे फायदा लेना है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो आप पक्ष ले रहे हैं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान से जो तेल हमें सस्ते रेटों में मिल जाता है, वो फिर अमेरिका से हमें महंगा खरीदना पड़ेगा। हम अपना इकोनॉमिक, इनका कहने का मतलब महंगाई बढ़ेगी जब तेल, अगर हम ईरान की जगह अगर अमेरिका या किसी अन्य राज्य। एक मिनट, पाकिस्तान से बिजनेस था, चलता था, हमारा ट्रेड चल रहा था, ट्रेनें चल रही थी यहाँ से था। अगर वो दुश्मन देश है अगर, तो हमने बंद किया उनके साथ, चाहे हमें घाटा भी हो रहा हो। एक देश जो है हमारे दुश्मन देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है? और ये डिप्लोमेसी हमें सिखा रहे हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए इजराइल में कदम तक नहीं रखा। तो दोस्तों देख लिया, ये सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना भी हो सके अच्छे चैनलों को देखो, अच्छे लोगों की वीडियो देखो, ताकि जानकारी पूरी मिले कि वास्तविकता क्या है। ये बीच बीच में लोग आधा अधूरा ज्ञान बांटते रहते हैं, इनके वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में सही फैक्ट क्या है, कहाँ से जंगें शुरू हो रही हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है, परिणाम क्या निकल रहा है, ये सारी चीज़ें जब भी जानकारी मिलेगी जब अच्छे वीडियो देखोगे, अच्छे क्रिएटर की वीडियो देखोगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।